नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हर 4 में से एक हार्ट अटैक यानी कि हर चौथा अटैक एक ऐसे व्यक्ति को आ रहा है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। यानी ऐसे व्यक्ति को जिसे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई शिकायत नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी लतें भी नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर चौथा हार्ट अटैक एक भले चंगे इंसान को आ रहा है। यह रिसर्च रिपोर्ट मद्रास मेडिकल कॉलेज की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हेल्दी लोगों को, स्वस्थ लोगों को क्यों हार्ट अटैक आ रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले यह रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। आपने कई बार सुना होगा कि फला एकदम स्वस्थ थे मगर हार्ट अटैक आ गया। आपने कई बार देखा भी होगा कि दुबले पतले फिट लोगों को दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन अब धीरे धीरे हार्ट अटैक का रहस्य खुलने लगा है। मद्रास मेडिकल कॉलेज की एक रिसर्च के मुताबिक हार्ट अटैक के शिकार हुए हर चौथे व्यक्ति में बीमारी के कोई संकेत नहीं होते। यानी उसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी शिकायत नहीं होती और ना ही उसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी लत होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता उनके हार्ट अटैक से मरने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं वो अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सचेत हो जाते हैं और अपने खान पान और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करते रहते हैं। महिलाओं में बिना किसी सिम्टम के हार्ट अटैक की आशंका ज्यादा रहती है। महिलाओं में यह औसत 27% का है जबकि पुरुषों में 22% का। दरअसल महिलाएं स्वभावतः अपना और अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। हालांकि जिन्हें बिना किसी रिस्क फैक्टर के दिल का दौरा पड़ता है उनमें से कई लोग उम्रदराज और पूर्व स्मोकर होते हैं। तो फिर स्वस्थ लोगों में हार्ट अटैक की वजह क्या है? कई मामलों में देखा गया है कि जो लोग अवसाद में डूबे होते हैं, जो कई तरह की आशंकाओं में घिरे होते हैं या जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ऐसे लोगों का दिल कमजोर हो जाता है। यानी मरीजों और लोगों के मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन भी जरूरी है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा खान पान, एक्सरसाइज और भावनात्मक स्थिरता के जरिए हम अपने दिल को मजबूत रख सकते हैं। इस रिसर्च का मतलब ये भी नहीं है कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाएं। आप हेल्दी फूड खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें, तंबाकू, सिगरेट, शराब से दूर रहें, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल के साथ वजन को काबू में रखें। इसके अलावा जिन्हें जरा भी स्वास्थ्य की शिकायत है उन्हें हेल्थ स्क्रीनिंग को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। 30 की उम्र के बाद साल में 1 बार और 35 की उम्र के बाद साल में 2 बार स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपका परिचय जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सर, जो कि चेयरमैन है कार्डियोलॉजी BLK मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, हर चौथा व्यक्ति ऐसा है जिसको हार्ट अटैक आ रहा है और कोई उसके पर रिस्क फैक्टर नहीं थे। हम इसका क्या मतलब समझें सर? और ये कोई नई फाइंडिंग है, आपको चौंकाती है या आप लोगों को ये पहले से एक्सपेक्टेड लगता है? दीपक जी, ये बिल्कुल चौंकाने की बात नहीं है। अभी जैसा देखा आपने, कई सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई और परफॉर्म करते वक्त या डांस करते वक्त यंग लोग गिर जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ की डेथ होती है तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है और पब्लिक में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेकिन साइंटिफिक तथ्य ये है कि जो लोग स्वस्थ दिखते हैं, क्या वो वाकई स्वस्थ हैं? ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। स्वस्थ महसूस करना और स्वस्थ होना में बहुत फ़र्क है और इसका सारा कारण ये है कि ये लोग जो स्वस्थ दिखते हैं ये समय से जांचें नहीं कराते अपनी। कल्पना कीजिए किसी यंग व्यक्ति की मृत्यु हुई 40-45 की वर्ष की उम्र में, अगर उसने 5-10 साल पहले अपना एक चेकअप कराया होता कार्डियक, तो ज़रूर कोई ना कोई छिपी हुई चीज़ निकल के आती। और जैसा आप जानते हैं, हार्ट अटैक से अगर मृत्यु की बात करें, जो अचानक मृत्यु होती है, तो हार्ट अटैक का कारण है धमनियों में क्लॉट बनना, यानी प्लाक्स बनना। और ये प्लाक बचपन से बनना शुरू होते हैं
और दुर्भाग्यवश इसमें जो प्लाक बड़े होते हैं या जो स्टेबल प्लाक्स होते हैं वो तो आपको सिम्टम देते हैं एंजाइना के, यानी चलने फिरने पे आपको सीने में बीच में दर्द या सांस फूलना शुरू रहता है। लेकिन जो प्लाक छोटे होते हैं या जो वल्नरेबल प्लाक्स होते हैं, यानी जिनकी जो कवरिंग पतली होती है, जिनका फूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ये अचानक मौतें यंग लोगों में उन प्लाकों के फूटने से होती है और इनका पता करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये वो लोग हैं जो 4 में से 1 मौत जो हो रही है, जो कभी परवाह नहीं की कि क्या उनके अंदर भी कोई व्याधि ऐसी हो सकती है जिससे अचानक मौत या अचानक हार्ट अटैक हो जाए। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है और ये बिल्कुल सच बात है जो मद्रास मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है जो आपने अपनी वीडियो में दिखाई। मैं उससे पूरी तरह से मुतमईन हूँ। ऑलराइट सर। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जस्टिन पॉल जो कि प्रोफेसर हैं मद्रास मेडिकल कॉलेज के, और डॉक्टर पॉल वो शख्सियत हैं जो इस पूरी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने ये फाइंडिंग्स दी हैं। डॉक्टर पॉल, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, हेड है कार्डियोलॉजी के अमृता हॉस्पिटल के। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर पॉल, मैं अभी चर्चा कर रहा था सर के साथ, लेकिन मैं अब आपके पास आना चाहूँगा, एंड इफ़ यू कुड इलैबोरेट व्हाट आर द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग। और ये काफ़ी चौंकाने वाला लगता है सर कि no known risk factors and every 4th person is getting heart attack. So what is the basis of your findings, sir? So 2018 और 2019 के बीच में हमने 2379 consecutive patients को we tested them. In fact, मेरा हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं है, yes, माफ कीजिए इसलिए। कोई बात नहीं सर, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सर जी। So हम उनको we tested them, we followed them for 1 year, and we found that we calculated those patients who have BP. जिनको BP है, जिनको BP नहीं है, जिनको शुगर है, जिनको शुगर नहीं है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और जिन स्मोक करते हैं या नहीं, ये सबको, ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स को हमने स्मर्फ बोलते हैं, स्टैंडर्ड मॉडिफाइबल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। इनका नाम है स्मर्फ। ये नया नाम कायन किया है था 2017 से। ये स्मर्फ कैसा हमारा पॉपुलेशन में है, एक हमारा रिसर्च था। इसमें हमने फाइंड किया 75% का लोगों को स्मर्फ था, लेकिन 25% को लोगों को ये 4 रिस्क फैक्टर्स कुछ भी नहीं था, फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ था। और हम ये सोचते हैं इनको रिस्क फैक्टर नहीं है, इसलिए हार्ट अटैक में आने के बाद भी उनका रिस्क अच्छा हो जाएगा, सो मॉर्टेलिटी कम हो जाएगा। लेकिन हमारा रिसर्च में ये हमने देख लिया था कि हार्ट अटैक ये रिस्क फैक्टर है या नहीं, रिस्क एक ही होती है। इसलिए हम इससे नया फाइंडिंग था हमारा रिस्क फैक्टर में। लेकिन इसके पहले थोड़े बाहर फॉरेन कंट्रीज में कुछ रिच रिसर्च हुआ था, सो रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में उन्होंने देखा था ये लोगों को भी रिस्क है। सो व्हाट वी टेल पेशेंट्स इज वेदर आपको ये रिस्क फैक्टर नहीं है या नहीं, इसके अलावा ये चारों के अलावा और अधिक रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में हमने इम्पोर्टेंस जरा करना आवश्यकता है। हम तो पेशेंट्स हमको चेकअप आते हैं, हम बीपी नहीं, शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं और वेट से, ये स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स है। इसके अलावा और अधिक रिस्क फैक्टर हैं कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, उसको भी हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में इम्पोर्टेंस करना चाहिए। इनको इमोशंस कैसा है, इनका एक्सरसाइज कैसा है, ईटिंग हैबिट्स कैसा है, खाने का हैबिट कैसा है, ये सब हमको देखना चाहिए। क्योंकि अनेक रिसर्च है, इमोशन से हार्ट अटैक हो जा सकता है। अच्छा इमोशंस नहीं है तो ये जिनको हार्ट में बिटरनेस है, जिनको हार्ट में गिल्ट फीलिंग है, जिनको अनफॉरगिवनेस है, जिनको हार्ट फ्रेंडशिप नहीं है, जिनको घर में अच्छी तरह डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड और वर्क प्लेस डिस्कॉर्ड जिनको है, ये सब तो इमोशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। और हमको एक्सरसाइज तो नहीं है, हम सेडेंटरी हैबिट्स है, ये सब हम देखना चाहिए। पेशेंट आते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल देखना है, शुगर देखना है, बीपी देखना है, इनके अलावा कैसा है इनका इमोशनल स्टेटस है, कैसा है इनका एक्सरसाइज स्टेटस है। सर मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि जो नोन रिस्क फैक्टर्स हैं हमको थोड़ा सा उससे पार जाना पड़ेगा, और जो
जो जो ज़्यादा फेमस या प्रचलित जो रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको भी देखना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है सर, आपने जैसे इमोशनल की बात करी, अब कोई व्यक्ति इमोशनल है, वो स्ट्रेस में है, वो डिप्रेशन में है, तो क्या ये उसका डिप्रेशन कहा यह जाता है कि धीरे धीरे बीपी में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या उसके जो ये नॉट नोन रिस्क फैक्टर्स हैं वो किसी तरह से सिम्टम्स के रूप में कभी नहीं आएंगे सर? अच्छा क्वेश्चन है। हम सोचते हैं इमोशंस है, इमोशन बीपी आता है, बीपी से हार्ट अटैक आता है, इमोशन से डायबिटीज आता है, डायबिटीज से हार्ट अटैक। ऐसा नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं। इमोशंस अच्छा नहीं है तो बीपी हो सकता है, लेकिन बिना बीपी होने के होते इमोशंस डायरेक्टली तो हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारा हार्ट अटैक में हार्ट के अटैक के कारण ये तो अनस्टेबल ब्लॉक हो रहा है। द प्रीवियस एक्सपर्ट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दैट अनस्टेबल ब्लॉक। सो हमारा ब्लॉक 70% ब्लॉक, 80% ब्लॉक भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन 20% ब्लॉक या 30% ब्लॉक भी अनस्टेबल हो सकता है। सो ये वल्नरेबल ब्लॉक बोलते हैं, वल्नरेबल ब्लॉक और वल्नरेबल पेशेंट। जो ब्लॉक वल्नरेबल है और जो पेशेंट वल्नरेबल है, हम तो वल्नरेबल पेशेंट, हम तो इमोशंस के बारे में सोचते नहीं, हम तो एक्सरसाइज के बारे में सोचते नहीं, हम ईटिंग हैबिट्स के बारे में सोचते नहीं। ये सबको इन कोलेस्ट्रॉल इनके सबके अलावा ये सबको देखना चाहिए, ये पेशेंट वल्नरेबल पेशेंट है या नहीं। ये तो वल्नरेबल पेशेंट है तो उनका ब्लॉक 20% 30% होने जा सकते हैं, भी वल्नरेबल ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि 70% ऑफ हार्ट अटैक तो ये वल्नरेबल ब्लॉक रप्चर होने के कारण होती है। इसलिए हम तो अनस्टेबल ब्लॉक को कैसे स्टेबल हो कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है सर, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको तो डायबिटीज भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको रेगुलर चेकअप नहीं कराना है, उनको प्रिवेंटिव चेकअप नहीं कराना है, उनको हार्ट का अपना ख्याल नहीं रखना है। जो यहाँ पर ये रिपोर्ट बता रही है वो यही बता रही है कि आपको बिना बीपी हुए, बिना डायबिटीज हुए, बिना आपको कोई ऐसे नोन सिम्टम्स के हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। इनफैक्ट हर चौथा आदमी ऐसा ही है, एवरी 4th पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो दूसरे सिम्टम्स बताए गए हैं, नॉट नोन सिम्टम्स, जिसमें इमोशनल है, जिसमें आपका एक्सरसाइज से लेकर बाकी चीजों का रूटीन है, उन सबको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी, फिर लोग बोले अब हम करें क्या? लाइफस्टाइल खराब है तो भी हार्ट अटैक आ रहा है, लाइफस्टाइल खराब नहीं भी है तो भी हार्ट अटैक आ रहा है, अगर डायबिटीज है तो भी आ रहा है, नहीं है तो भी आ रहा है, तो फिर हम क्या करें? ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं, फिर जाएं तो जाएं कहाँ? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ आपको तथ्य बताना चाहूँगा हार्ट डिजीज़ के बारे में। डॉक्टर पॉल ने काफ़ी अच्छा इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन किया है, बट शुरुआत करूँगा एक फैक्ट से कि एक बहुत बड़ी स्टडी इंडिया में बहुत साल पहले हुई थी, जिसका नाम था इंटर हार्ट, और इसमें 9 रिस्क फैक्टर्स देखे गए थे जो कि हार्ट अटैक की रिस्क को एक्सप्लेन करते थे। तो जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया कि 4 तो बड़े बड़े थे ही, कि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, पर इसके अलावा और भी, जैसे कि आपका खान पान क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, अल्कोहल, और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें से एक है डिप्रेशन, एक है अनएक्सप्रेस्ड हॉस्टिलिटी। सो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इंडियन कंटेक्स्ट में बताना चाहूँगा कि इंडियंस थोड़े बहुत हमको हार्ट डिजीज़ की रिस्क बाकी रेसेस से थोड़ी ज़्यादा है। वेदर ये जेनेटिक है या फिर हमारा जिस तरह की लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, बट हमको रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है। और थोड़ा सा इसमें कहीं फैमिली हिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट योगदान रहता है, खास करके जिन लोगों को थोड़ी सी अर्ली एज में हार्ट डिजीज़ हो जाती है। और ये पता हमको अच्छे से पता है कि इंडियंस को करीब करीब 10 साल पहले एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन हार्ट डिजीज़ हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर पॉल ने बताया कि कुछ ये नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी दिल की धमनियों में जमकर एक नरोइंग पैदा करते हैं, और इस नरोइंग को ही हम कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई। जब ये नरोइंग एकदम से कुछ गंदा सामान निकलने की वजह से अंदर से
एकदम से वहाँ पर एक क्लॉट बनता है और एकदम से जो ब्लड का जो बहाव है पूरी तरह से रुक जाता है, 100% रुक जाता है। जब ऐसा होता है तब हार्ट अटैक होता है, सडन डेथ होती है। अब जो भी रिस्क फैक्टर्स हमको पढ़ाए जाते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सब नैरोइंग तो करते हैं और शायद थोड़ा बहुत हार्ट अटैक में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पर कौन सी रुकावट फटके एकदम से 100% ब्लॉक में जाएगी, ये नहीं जाएगी, उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। जैसा कि डॉक्टर पॉल ने आपको बताया कि एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम स्ट्रेस, जी, एक्चुअली पोल्यूशन से भी इसका रोल पाया गया है। कुछ एविडेंस ये है कि कोविड के रिपीटेड इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है। मेरा मानना है कि कुछ हद तक जो हमारी खान पान में गड़बड़ी है, जो एक्सट्रीम कंटेमिनेशन हमारे खान पान में देखा जाता है, उसका भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सर। इसके इसके अलावा जो एक नई चीज़ जो हमने कई बार सेलिब्रिटीज़ में देख रहे हैं, जो कहते हैं कि जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे और वो एक्सरसाइज करते हुए हो गए, तो टू मच एक्सरसाइज टू सून, वेरी एग्रेसिव एक्सरसाइज, खास करके जब आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू नहीं थी, तो एक्सट्रीम जो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, अगर आपने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, बिल्कुल, और आप हाइड्रेशन भी नहीं रख रहे हैं और बहुत सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा वेट्स उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हार्ट से प्रेशर लग के ये जो नैरोइंग होती है, ये फट के 100% ब्लॉक कर सकती हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से मैं ये जनता को बताना चाहूँगा कि हमको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, और ये ट्रेडिशनल के अलावा जो बाकी, एक तरह से अगर हम अपनी लाइफस्टाइल बदल लें, एक संतुलित लाइफस्टाइल अगर रहें, तो हमको सिर्फ हार्ट नहीं, बाकी बहुत सारे और ऑर्गन्स की बीमारी से भी हम एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी देखिए, ये रिक्वेस्ट धीरे करूंगा धीरे कि, जो परतें खुल रही हैं, ये बहुत ध्यान से सुनने लायक चीजें हैं। हार्ट से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपके पास, हम उनका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन डॉक्टर जस्टिन पॉल, डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, डॉक्टर सुभाष चंद्र, देश के 3 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और स्वस्थ आदमी क्यों हार्ट अटैक की चपेट में आ जा रहा है, ये ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हर चौथा आदमी जिसे हार्ट अटैक आ रहा है, उसने कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए हैं और कोई नोन सिम्टम्स या रिस्क फैक्टर्स नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक फाइंडिंग आई है जो शायद इस बात का जवाब दे कि अच्छे खासे हेल्दी फिट लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है। इसलिए इस पर हम जरा चर्चा कर रहे हैं गहराई में उतर के 3 खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर सुभाष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जहां तक अब तक समझ पाया हूं, ये सारा प्लाक यानी कि जो परत जिसको कहा जाता है कि जब प्लाक ज्यादा हो जाए तो फिर ब्लॉकेट हो जाता है, लेकिन सारी कहानी संभवतः 18, 20, 25% प्लाक की भी है, जो आप लोग बता रहे हैं कि वो वल्नरेबल है या नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। वो कब रप्चर हो जाएगा उसको समझना पड़ेगा। थोड़ा समझाइए सर कि अगर ये पकड़ में भी नहीं आ रहा है और ये मौत भी दे रहा है सीधा, तो क्या करे एक आम आदमी, उसको क्या ख्याल में रखना है और कैसे समझे इसे सर? दीपक जी, ऐसा है, हम डॉक्टर्स को पैथोलॉजी की क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि ये जो प्लाक्स हैं जो धमनियों में बनते हैं, ये बचपन से बनते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें रोल है आपके घर में कैसा माहौल है, कैसी कल्चर है खाना बनाने की, बच्चों को एक्सरसाइज के लिए भेजने की, और ओवरऑल मानसिक स्ट्रेंथ, यानी कि कैसे आप जो जीवन की समस्या है उनसे कैसे जूझते हैं, कैसे उनको फेस करते हैं। ये बचपन से पड़ती हैं और ये प्लाक धीरे धीरे 40 की उम्र में बनते चले जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, जो प्लाक स्टेबल होते हैं वो तादाद में 70-80% ब्लॉक करते हैं, एंजाइना करते हैं और आपको बाध्य करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन जो प्लाक वल्नरेबल हैं, यानी जिनकी परतें यानी जिनकी कैप पतली है या जिनमें फूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनका कभी आपको आभास नहीं होता, बिकॉज उनकी ब्लॉकेज भी 20-30% है। तो ये वो प्लाक हैं जो ट्रेडिशनल के अलावा, यानी कि स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब के अलावा या कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, जैसा जस्टिन पॉल ने अपनी स्टडी में बताया है कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनमें ये प्लाक फूटते हैं और अचानक से मौत करते हैं। आज विज्ञान ने हमारे देश में, देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 साल से बढ़कर 70 साल हो गई पिछले 5 दशक में जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम 80-90 साल के बूढ़े लोगों को एओर्टिक वाल्व चेंज करके बिना सर्जरी के जिलाते हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम पब्लिक को
रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं ला पाते हैं। हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि भाई आप स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं कि आप स्वस्थ हैं। जैसा डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा, लोग जिम जाते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, उस प्रोसेस में तरह तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं जो कि आपके दिल के लिए घातक हैं, आपकी किडनी के लिए घातक हैं। और हम कितने केसेस ऐसे देखे हैं जो यंग बच्चे 20-22 साल के आते हैं जिनके हार्ट फेल हो गए, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक्स हुए जिनको, जिनकी धमनियां बिल्कुल साफ हैं, बस एक जगह प्लाक फूटने से हार्ट अटैक हुआ और इनमें से 20 से 30% लोग घर में जान दे देते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। जैसा आपने अपनी चर्चा में कहा, 30 के बाद हर साल एक बार, 2-3 साल में एक बार, या 35-40 के बाद हर साल एक चेकअप होना चाहिए हृदय का, जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़, डायबिटीज़ का, आप अपना अगर सीटी स्कैन करा सकते हैं हार्ट की आर्टरीज़ का। आप बहुत एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक सीटी स्कैन ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कोरोनरी आर्टरीज़ में जो ब्लॉक्स हैं उनका पता लगे। एब्सोल्युटली। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पब्लिक को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई आप समय समय पर चेकअप तो कराइए। जी हाँ, जी हाँ, ये बुनियादी चीज है। देखिए, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि क्या करना है। अब बहुत महीन प्लाक है, उसको समझने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलर चेकअप कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पॉल, आपकी रिसर्च में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये भी है कि वुमेन वेयर एट रिस्क कंपेयर टू मेन। ये क्या कहानी है सर? हम तो सोचते थे कि धारणा यही है कि दिल की बीमारी आमतौर पर औरतों की बीमारी नहीं है, तो आपकी स्टडी में ये बताया जा रहा है कि ज्यादा रिस्क है वुमेन को। This was a surprising finding in our study, but looking back, 50 साल के पहले हमारे भारत में एक स्टडी हुआ था, उसमें हार्ट अटैक का स्टडी था 1967 में। उन्होंने उस समय को हमने देखा था, स्टडी में 5% भी वुमेन नहीं थे। और उसके बाद थोड़े आने वाले स्टडी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो 10% था। रिप्रेजेंटेशन क्यों है कि वुमेन कम ही आ रहे थे, लेकिन अब वाला स्टडी में हर एक स्टडी में 20%, 30%, 40%, 1 every 2.4 to 1 is the ratio now. So वुमेन, अनेक वुमेन को हार्ट अटैक अधिक हो रहा है, और वुमेन अपने रिस्क फैक्टर भी अधिक नहीं चेक करते। हमारे देश के वुमेन तो हम अपने ओन हेल्थ को अच्छी तरह नहीं देखते हैं, लेकिन अपने पति का हेल्थ को, अपना बाप का हेल्थ को, बहन का हेल्थ को और बच्चों का हेल्थ को अच्छी कंसंट्रेशन करते हैं। अपने लिए कुछ भी चिकित्सा नहीं करते, कुछ टेस्ट नहीं करते। ये तो बहुत गलती है। उन्होंने देखते हैं, वो जो हमको तो 45 इयर्स के पहले हैं, फीमेल को, वुमेन्स को इतना हार्ट अटैक नहीं आता है, हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है। ये तो चेंज हो रहा है, देयर इज ए परिणाम चेंज हो रहा है। प्री मेनोपॉजल प्रोटेक्शन तो कम हो रहा है भारत में। इसलिए विमेन भी अपने हेल्थ को अच्छी तरह चेकअप करना है, और उनका रिस्क भी अधिक हो रहा है। और दूसरा भी हमने देखा था, जो वुमेन को प्रेगनेंसी के समय में बीपी अधिक होता है, शुगर अधिक होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ये वुमेन तो अपने हार्ट के बाद चेकअप नहीं करते उसके बाद। लेकिन हमारा नया फाइंडिंग ये है कि जो वुमेन को अपने प्रेगनेंसी के समय बीपी अधिक हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, या शुगर अधिक हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, इनको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद इन वुमेनों को, इन नारियों को हार्ट अटैक अधिक होती है। इसलिए हम उनको भी फॉलोअप अच्छी तरह करना है। जो वुमेन को प्रेगनेंसी के समय बीपी अधिक हुआ था और शुगर अधिक हुआ था, इनको भी हम अच्छी तरह फॉलोअप करना है। उनको रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं, हम तो ये हार्ट का चेकअप डॉक्टर के साइड से भी और पेशेंट के साइड से भी नई परिमाण, द एंटायर व्यू पॉइंट हैज टू चेंज। इट इज जस्ट नॉट टू फोकस ओनली ऑन द ट्रेडिशनल थिंग, बट ऑल्सो फोकस ऑन ये 3 E's हम बोलते हैं ना, इमोशंस और एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट्स, और ऑल्सो और बच्चों को भी। और एक फाइंडिंग हमारे स्टडी में था कि हमारे पेशेंट्स तो फॉरेन कंट्रीज के पेशेंट से 10 एज कम है। So 10 years younger patients are there in India compared to the Western countries. So why is that happening? So our patients have to, we have to focus on improving the health status of our children too. जो बच्चे, we should encourage them to go and play in the streets or play in the grounds. वो तो वीडियो गेम्स में बैठते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं,
लेकिन सर। बाहर जाने को हम तो encourage बिल्कुल, जैसा करना- आपने कहा, बिल्कुल ऐप्ट शब्द आपने इस्तेमाल किया, पूरा का पूरा नजरिया आपको व्यू पॉइंट बदलना होगा, तब जाके शायद हम इससे पार पाएं। डॉक्टर चतुर्वेदी, हम अब तक बीमार लोगों के प्रति बहुत सारे शोज करते थे कि उनको क्या सलाह दें, अब आज नौबत ये आन पड़ी है कि फिट लोगों को सलाह देने की नौबत आ रही है। क्या सलाह देंगे सर, जो लोग फिट हैं, सोचते हैं कि फिट हैं? हेलो डॉक्टर चतुर्वेदी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। या जी जी, तो ये सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट चेक आपको बता दूं कि जी। हम सब रोड पर चलते हैं, बट हम कभी भी ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम 100% किसी भी एक्सीडेंट से सेफ रहेंगे। पर अगर हम खुद अपनी एहतियात बरतते हैं तो हमारी रिस्क बहुत कम हो जाती है। और कुछ हद तक हार्ट अटैक के संग में भी यही कहानी है। लोग कहते हैं कि इनको तो कुछ भी नहीं था, इनको फिर भी अटैक हो गया, तो रिस्क कभी भी 0% कभी भी नहीं होती। पर अगर हम अपने अच्छा खान पान रखें, अच्छी जीवन शैली रखें, अपना ध्यान रखें, तो ये रिस्क हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम लेके आ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अगर देखा गया है कि जैसे जो लोग बहुत फिट हैं उनको अगर अटैक वगैरह पड़ता भी है तो उनका हार्ट कम डैमेज होता है, उनकी डेथ के चांस कम रहते हैं। तो मेरी जो फिट लोगों से उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो ये कि अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखने से मतलब ये है कि खान पान अच्छा रखें, बाहर का खाना कम खाएं, जी। साग सब्जियां पे ज़्यादा ध्यान दें, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कम से कम आधा घंटा इतनी तेज चुस्ती से चलें कि आपकी सांस हल्की सी फूले, आपको बात करने में दिक्कत हो। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा वेट नहीं है तो मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है। बिल्कुल सर। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर सुभाष ने बताया कि रेगुलरली अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये चेक कराते रहें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई हो या कम उम्र पे हार्ट अटैक, बाईपास, एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई हो, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं और सडनली आप चाहते हैं कि मैं 40 की उम्र में एकदम से बाइकिंग शुरू कर दूं और वेट उठाने शुरू कर दूं, तो रुकिए, पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कराइए, देखिए कि आप कितने फिट हैं। बिल्कुल सर। और आप तीनों उसके बाद में कोई भी मैं चीज़ माफी को के साथ बहुत मैं ज़्यादा- माफी के साथ सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों से हमें बहुत सारा ज्ञान लेना था, लेकिन आई एम श्योर जितनी भी हमारी बातचीत हुई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आई हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वालों को तो अपना ख्याल रखना ही है, लेकिन ये जो स्टडी बता रही है कि आपको इमोशनल जो है अपना वेलबींग देखना है, एक्सरसाइज और ईटिंग, ये 3 ई जो हैं इन पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, जो डॉक्टर पॉल की ये रिपोर्ट बता रही है। तब जाकर आप पूरी तरह से स्वस्थ, और रिस्क फैक्टर कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। तो इन सारी बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर जस्टिन पॉल, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, थैंक यू सर। डॉक्टर सुभाष चंद्र, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।